हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर इंटरनेट हेल्पर। इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि आपका जो नीट 2019 एग्ज़ाम होने वाली है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। सिर्फ 2 महीना बचा है आपके हाथ में। तो इस क्रूशियल टाइम में, यह इम्पोर्टेंट टाइम में, जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट के सर में, तब स्टूडेंट क्या करे और क्या ना करे वो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ साथ जो मेन टॉपिक है हमारा वीडियो का वो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नीट में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, वो हमने सॉर्ट आउट करके खुद अपने हाथों से बना के आपके लिए यह वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। और साथ साथ एक बात बता देते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से बनाया गया है। और इस टाइम में जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होती है तो आपको एक काम करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, देखिए अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पहले पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन आपके पास क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रास्ता है, वो है कि आप पहले क्वेश्चन बनाइए और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उससे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की क्लास 11 का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर से लेकर क्वेश्चन बनाना हमने स्टार्ट किया। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस है हमने बना के दे दिया आपको यहाँ पे, और अगले वीडियोस में हम कंटिन्यूसली देते जाएंगे। तो यह वीडियो आप अच्छे से देखिए और एक वीडियो हमारे साथ साथ वीडियो में आप ट्राई कीजिए आंसर करने का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो है आपके लिए वो है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बोटानिकल गार्डन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो बोटानिकल गार्डन के रेस्पेक्ट में सही है वो आपको चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन है इट हैज़ बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट स्पीसीज फॉर रेफरेंस। ऑप्शन बी इट हैज़ ओनली लिविंग प्लांट स्पीसीज फॉर रेफरेंस। ऑप्शन सी इट हैज़ ओनली डेड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीसीज फॉर रेफरेंस। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ठीक है, तो आपको लगता है कि कौन सा ऑप्शन है, आप मन में टिक कर लीजिए और हम आपको अभी बता देंगे कि कौन सा करेक्ट है। अगर आप वीडियो पॉज करना चाहते हैं तो पॉज करके सोच लीजिए। तो इसका जो आंसर, सही आंसर बनता है वो है कि इट हैज़ ओनली लिविंग प्लांट स्पीसीज फॉर रेफरेंस। ये अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में देखना, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बोटेनिकल गार्डन का एक टॉपिक मिलेगा आपको। बोटेनिकल गार्डन टॉपिक में सबसे पहले लाइन में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें आपके लिए क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप अभी आपको पता चल गया होगा कि यह लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। आप दोबारा जब एनसीईआरटी निकालोगे तो आपको दिखाई देगा, अरे भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शोन बाय एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। ऑप्शन डी में भी फंजाई गलती से आ गई है तो आप इसको चेंज कर लीजिए, प्रोटिस्ट वगैरह लिख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है बैक्टीरिया यानी किंगडम वनेरा शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यह बी लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉस। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है पॉलीट्राइकम, बी फ्यूनेरिया, सी मार्केंशिया, डी स्पेक्ट्रम। तो आपको लगता है कि कौन सा सही होगा, आप चूज़ कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है मार्केंशिया, क्योंकि ये चारों जो एग्जाम्पल दिया है वो एनसीईआरटी से ही चूज़ किया गया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक बनता है स्टूडेंट के लिए। और इसका करेक्ट आंसर मार्केंशिया इसलिए है कि मार्केंशिया एक लिवर वार्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केंशिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑड कॉम्बिनेशन। ए रेप्टिला टेस्टुडो, बी एप्स एप्टेनोडाइट, सी मेमेलिया कैलोटिस, डी एम्फीबिया हाइला। यह जो 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, यह चारों एनसीईआरटी से लाया गया है और चारों ऑप्शन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो क्वेश्चन है ना, वो आपका एनिमल किंगडम से बनाया गया है। अगर आपको अभी तक करेक्ट आंसर पता चल गया तो बहुत ही बढ़िया बात। अगर नहीं चला है तो आप एक काम कीजिएगा, आप आज ही जाके एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है एनिमल किंगडम से, वो आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही यह चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है कि मेमालिया कैलोटिस। कैलोटिस एक्चुअली एक रेप्टिला है, वो मेमालिया में नहीं आता है, वो क्लास रेप्टिलिया में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया मेमालिया, ऑप्शन सी। और ये जो है रेप्टिलिया टेस्टुडो करेक्ट है। एप्स एप्टेनोडाइट, ये एप्स के कैटेगरी में आता है। एप्टेनोडाइट एक पार्ट है, आपको पता होगा, पेंगुइन। और फिर डी एम्फीबिया हाइला, यह भी करेक्ट ऑप्शन है।
फिर है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, प्रोपोसिस इज फाउंड इन हेमिकोडेट हेल्प्स इन एयर रेस्पिरेशन, बी इंजेक्शन, सी एक्सक्रीशन, डी डाइजेशन। तो यहाँ पर आपको लग सकता है कि डाइजेशन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं डाइजेशन के साथ, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए ही यूज़ होता है प्रोपोसिस, हेमिकोडेट में पाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन 4 और 5 हमने आपको दिखाया, 2 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से हमने आपके लिए प्रिपेयर किया, और एनिमल किंगडम से 2 क्वेश्चन ही आते हैं हर साल नीट में, एक आता है कोडेड से, एक आता है नॉन कोडेड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल्स ऑफ जाइगोमॉर्फिक डज नॉट इंक्लूड। हाँ, एक काम कीजिएगा, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। डज नॉट वगैरह या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऐसे आपको बार बार आते रहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर देखिए आपको डज नॉट दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से डज नॉट नहीं देखते तो आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक इंक्लूड, आप सीधा ए देख के ही आप टिक कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है अभी आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन ए है पी, बी मस्टर्ड, सी गुलमोहर, डी कैसिया। पी गुलमोहर, कैसिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये तीनों हैं जाइगोमॉर्फिक का, और मस्टर्ड जो होता है वो है आपका एक्टिनोमॉर्फिक, यानी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री शो करता है और जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, इनका मीनिंग है ये। तो मस्टर्ड जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड। तो आप ऐसे क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए दिया गया है रूट्स आर मल्टीसेलुलर बट ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर। ऑप्शन बी रूट्स आर यूनिसेलुलर बट ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर। ऑप्शन सी बोथ रूट्स एंड ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर। ऑप्शन डी बोथ रूट्स एंड ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कि ऑप्शन बी रूट्स आर यूनिसेलुलर, ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर। देखिए ये एनसीईआरटी से सीधा लिया गया है, आप एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए कि एनसीईआरटी पे आपको सीधा मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं नीट में। देखिए नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, हम आपको बताते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर दे देता है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन बना देता है, सपोज रूट्स आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, बहुत यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, नन ऑफ द अबव, सपोज ऐसा क्वेश्चन बना देता तो आसानी से कोई भी टिक कर लेता है रूट्स आर यूनिसेलुलर। आपको कंफ्यूज करने के लिए यह चारों ऑप्शन ऐसे दिया जाता है, ठीक है। नीट में जो भी क्वेश्चन आते हैं बेसिकली ऐसे ही आते हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट रहे, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टाइल रहे वो थोड़ा हटके रहे, उससे पता चल जाएगा कि आखिर कौन सच में ही मतलब बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एनल सर्फेस इन कॉकरोच एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। ये आया और एक इम्पोर्टेंट सवाल, एनल सर्फेस जब आप देखेंगे तो एनल वर्ड देखते ही आपको लगेगा कि ये कुछ एक्सक्रीटरी या डाइजेशन से रिलेटेड है। सपोज डिफिकेशन में एनास होता है जैसे हमें पता है, वैसे आपको लगेगा ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है सेंस ऑर्गन। एनल सर्फेस एक्ट्स एज सेंस ऑर्गन इन कॉकरोच। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, Which structure of protein is regarded the most important for biological activities? ऑप्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी। इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है टर्शियरी। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिगार्डेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ये भी आपको एनसीईआरटी में बायोमोलिकुल्स चैप्टर में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप अभी जब दोबारा आप खुलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे यार क्या क्या लाइन वाकई ही इम्पोर्टेंट है, और यह बात तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़िए, इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या पूछ रहा है वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। आप गलती से जल्दबाजी में इनकरेक्ट की जगह अगर करेक्ट सोच बैठे तो आपका पूरा 4 मार्क गया, साथ में एक मार्क निगेटिव भी जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, बी माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिविजन, सी काइसमाटा अपीयर्स इन पेकाइटिन, और ऑप्शन डी जो है आपका वो है साइनेप्सिस ओकर इन जाइगोटिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है
कायस्माटा अपेयर्स इन पेकाइटिन। एक्चुअली कायस्माटा जो होता है वो आपको पता होगा वो पेकाइटिन में नहीं बल्कि डिप्लोटिन में होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, डिप्लोटिन में ही कायस्माटा अपेयर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। अगर आप यह क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत कर दिया आपने तो सोचो आपका क्वेश्चन पूरा 4 मार्क साथ में 1 मार्क नेगेटिव लेके जाएगा। क्योंकि अगर आपने करेक्ट सोच बैठा जल्दबाजी में, जो कि अक्सर होता रहता है और वैसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है नीट में, तो आप सीधा ए देख के ही टिक कर दोगे क्योंकि ए करेक्ट यहाँ पर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, द प्लांट फैक्टर विच अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन इज लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, नंबर ऑफ स्टोमाटा। सब आपको करेक्ट दिख रहा है ना, और दिखेगा भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। या फिर आप देख लो, पूछा गया है प्लांट फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन। आप अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन में सबसे पहला आपका ध्यान इसमें ही जाएगा कि ट्रांसपिरेशन का फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर क्या है। लाइट देख के ही आप वह आसानी से टिक कर दोगे, लेकिन आपको वाकई ही उसने पूछा क्या है देखते हैं। यहाँ पर उसने पूछा है प्लांट फैक्टर। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन के लिए दो फैक्टर्स है जो मेनली ट्रांसपिरेशन को मतलब इफेक्ट करता है। उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है प्लांट फैक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। या लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये तीनों आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, और नंबर ऑफ स्टोमाटा है प्लांट फैक्टर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए। अगर सिर्फ ऐसा होता है द फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, तो ये चारों करेक्ट है, चारों फैक्टर इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। लेकिन प्लांट फैक्टर की बात की जाए तो सिर्फ यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है वो है नंबर ऑफ स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 12, इन C4 प्लांट्स कैल्विन पाथवे occurs in मेसोफिल सेल्स, बंडल शीट सेल्स, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो हम आपको बता दें कि C4 प्लांट्स में जो आपका कैल्विन साइकिल होता है वो सिर्फ बंडल शीट सेल में ही होता है, कहीं दूसरी जगह पे नहीं होता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ जिबरेलिन्स इज GA1, GA2, GA3, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है GA3। ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ बाइल। देखिए ये फिर एक आ गया ट्विस्टेड क्वेश्चन, नॉट ए कंटेंट ऑफ बाइल। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, बी बाइल सॉल्ट, सी एंजाइम्स, डी फॉस्फोलिपिड। तो एक बात बता देते हैं आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी भी नहीं लगेगा अगर आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से कि ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो हम आपको बता देते कि इसका जो सही आंसर बनता है वो है एंजाइम। बाइल में किसी प्रकार के भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, उसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है क्वेश्चन नंबर 15। उसमें क्या बताया गया है देख लेते हैं। व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग दिस कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट, और ऑप्शन डी ऑल द अबव रेफर्स टू सेम कंडीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है कार्डियक अरेस्ट। देखिए यहाँ पर जो 3 कंडीशन दिया गया है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन, ये जो 3 चीज़ है ना वो अलग अलग है। यह एनसीईआरटी में ये तीनों चीज़ दिया गया है और बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ये तीनों चीज़ लेकर। तो हमने सोचा इसके लिए एक क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में जाके। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक है एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट सफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता है, और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट करना बंद कर देता है। तो ये तीनों चीज़ एनसीईआरटी के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो है उसके लास्ट में अप्लाइड एस्पेक्ट में आपको दिया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आपको सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनता था आप तो चैप्टर 15 या 16 होगा शायद, आप देख लीजिए। तो हमने पूरा क्वेश्चन बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया। हम जो बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर्स के भी क्वेश्चन
अपलोड करते जाएंगे वीडियो में ऐसे बना के, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे हमारी तरफ से, ताकि आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा हो पाए, साथ साथ आप एटलीस्ट 320 प्लस स्कोर कर पाए, ताकि रैंक आपका आगे बढ़ता जाए। और हम आपको बता देते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कुछ भी डाउट आप क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। और फिर मिलते हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ठीक है, मिलते हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।